दो आवाजें, एक सपना। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। संसद भवन के आसपास हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़कों पर हमेशा की तरह गहमागहमी शुरू हो चुकी थी। पत्रकार, सुरक्षा कर्मी, कर्मचारी और आम लोग सब अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में दो चेहरे ऐसे थे जिनकी आंखों में अलग ही चमक थी। एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनकी शायरी में आग भी थी और मरहम भी, और दूसरी तरफ इकरा हसन, जिनकी आवाज में सच्चाई की ताकत थी और जिनके शब्दों में आने वाले कल का भरोसा। दोनों का रास्ता अलग अलग था, सोच अलग थी, जिंदगी के अनुभव अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, इंसाफ, बराबरी और इंसानियत। इमरान उस दिन संसद में किसी निजी काम से आए थे। जेब में हमेशा की तरह एक छोटी सी डायरी थी जिसमें अधूरी पंक्तियां, टूटे हुए शेर और समाज की सच्चाइयां दर्ज रहती थीं। बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा कि सामने एक युवती पत्रकारों से घिरी हुई है। सवालों की बौछार हो रही थी, कैमरे चमक रहे थे और वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दे रही थी। वह इकरा थी। इमरान कुछ पल रुक गए। उन्हें लगा जैसे उसकी बातों में वही दर्द है जो उनकी शायरी में उतरता है, वही बेचैनी, वही बदलाव की चाह। पत्रकारों की भीड़ छंटी। इकरा आगे बढ़ी और अचानक इमरान से टकरा गई। माफ कीजिए, दोनों ने एक साथ कहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। आप इमरान साहब हैं न? इकरा ने कहा। और आप? इकरा हसन। इमरान मुस्कुराए। आपकी बातें सुनी हैं, बहुत साफ और सच्ची। इकरा ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। वहीं से उनकी पहली बातचीत शुरू हुई जो आगे चलकर एक लंबी कहानी में बदल गई। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में बैठ गए। बाहर संसद की दीवारें थीं, अंदर गर्म चाय की भाप और बातचीत की गर्माहट। इकरा बोली, आपकी शायरी मैंने कॉलेज के दिनों से सुनी है। तब लगता था कि कोई है जो हमारी भावनाओं को आवाज देता है। इमरान ने कहा, और मुझे लगता है कि आपकी आवाज आने वाली पीढ़ी की उम्मीद है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि वे अलग अलग मंचों पर खड़े होकर भी एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन बीतते गए, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में, कभी किसी सेमिनार में, कभी किसी विरोध प्रदर्शन में दोनों का सामना होता रहा। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई। वे सिर्फ राजनीति या समाज पर नहीं, अपने डर, अपने सपने और अपनी असफलताओं पर भी बात करने लगे। इमरान ने एक दिन कहा, कभी कभी लगता है कि शब्द भी थक जाते हैं। इकरा बोली, और कभी कभी आवाज भी कांपने लगती है, लेकिन फिर याद आता है कि अगर हम चुप हो गए तो कौन बोलेगा। यही जज्बा उन्हें जोड़ता गया। एक साल बाद उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। बारिश, ठंड और पुलिस की सख्ती के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर थे। मीडिया का ध्यान कम था, सरकार की संवेदना और भी कम। इकरा वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंची। इमरान अपने कुछ साथियों के साथ समर्थन जताने गए। वहां दोनों फिर मिले। इस बार सड़कों की धूल, किसानों की थकी आंखें और बच्चों के भूखे चेहरे के बीच इमरान ने मंच से शायरी पढ़ी। ये धरती माँ है, सौदे की चीज नहीं, ये मेहनत की पहचान है, किसी की ताज नहीं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इकरा ने उन किसानों की कहानियां रिकॉर्ड की जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिनके बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, जिनके पास अब सिर्फ उम्मीद बची थी। उस आंदोलन के दौरान दोनों ने रातें टेंट में बिताई, जमीन पर सोए, सूखी रोटियां खाई और लोगों का दर्द करीब से देखा। यहीं से उनकी साझी सोच ने एक नया रूप लिया। एक रात अलाव के पास बैठे हुए इकरा ने कहा, हम सिर्फ बोलते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, लेकिन क्या हम कुछ ठोस कर सकते हैं? इमरान कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्यों नहीं? अगर आवाज और शब्द मिल जाए तो शायद एक नई राह बने। यहीं से साझा सपना की शुरुआत हुई। यह कोई संगठन नहीं था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, शिक्षा, रोजगार और न्याय के लिए। दोनों ने तय किया कि वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन्हें अपनी आवाज खुद बनने के लिए प्रेरित करेंगे। पहला पड़ाव था बिहार का एक दूरदराज गांव। वहाँ स्कूल की हालत खराब थी, शिक्षक कम थे, बच्चे खेतों में काम करते थे। इमरान ने बच्चों के साथ बैठकर शायरी सुनाई, उन्हें किताबों की अहमियत समझाई। इकरा ने प्रशासन से बात की, मीडिया में मुद्दा उठाया
रिपोर्ट बनाई। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। दूसरा पड़ाव था राजस्थान का एक सूखा इलाका, पानी की कमी, पलायन, बेरोजगारी। वहाँ इकरा ने महिलाओं की समस्याएं सामने रखी। इमरान ने उनके संघर्ष को शब्द दिए। तीसरा पड़ाव था असम का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, टूटी हुई झोपड़ियाँ, बहते सपने। दोनों ने राहत के लिए चंदा जुटाया, स्वयंसेवकों को जोड़ा और लोगों के साथ खड़े रहे। इस सफर में उन्हें धमकियां भी मिली, आलोचना भी हुई। कुछ ने कहा ये सिर्फ दिखावा है, कुछ ने कहा इनका मकसद राजनीति है, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रास्ता सही है। एक बार इकरा को किसी कार्यक्रम में बोलने से रोका गया। मंच पर नाम होते हुए भी माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। वह बहुत टूट गई। उस रात उसने इमरान को फोन किया। शायद मैं इस लड़ाई के लायक नहीं हूँ। इमरान ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने डर मान लिया उस दिन सच में हार जाओगी। आज तुम्हारी आवाज रोकी गई है, कल हजारों बोलेंगी। इकरा रो पड़ी, लेकिन अगले दिन फिर खड़ी हो गई। इमरान की भी अपनी लड़ाइयाँ थीं। उनकी शायरी पर मुकदमे, सोशल मीडिया पर गालियाँ, धमकियाँ। एक दिन उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि चुप रहना आसान होता। इकरा मुस्कुराई, पर आप चुप रहें ये मुमकिन नहीं। समय बीतता गया। साझा सपना एक पहचान बन गया। देश भर के युवा उनसे जुड़ने लगे। कहीं पुस्तकालय खुलने लगे, कहीं कोचिंग सेंटर, कहीं कानूनी सहायता केंद्र। यह सब बिना किसी बड़े फंड, बिना किसी राजनीतिक ताकत के, सिर्फ भरोसे और मेहनत से। एक दिन दिल्ली में बड़ा सम्मेलन हुआ। हजारों युवा आए। मंच पर इमरान और इकरा साथ खड़े थे। इमरान ने कहा, मैं शायर हूँ, मेरा काम सवाल करना है। इकरा ने कहा, मैं एक आम लड़की हूँ, मेरा काम जवाब ढूंढना है। दोनों ने साथ कहा, और मिलकर हम बदलाव लाना चाहते हैं। तालियों की गूंज देर तक गूंजती रही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद एक बड़े दंगे में कई परिवार उजड़ गए। नफरत का माहौल था, डर था। इमरान और इकरा बिना सोचे वहाँ पहुँचे। लोगों को गले लगाया, राहत पहुँचाई, शांति की अपील की। इमरान ने वहीं एक शेर कहा, मजहब नहीं सिखाता इंसान से बैर रखना, दिल जोड़ना सीखो, यही है असली रहना। इकरा ने मीडिया से कहा, नफरत की खबरें आसान हैं, मोहब्बत की कहानियां मुश्किल, लेकिन हमें मुश्किल रास्ता ही चुनना होगा। धीरे धीरे हालात संभले। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन इकरा ने कहा, सोचती हूँ अगर हम उस दिन संसद के बाहर न टकराते तो क्या होता। इमरान हंसे, शायद फिर भी मिलते किसी और मोड़ पर। कुछ रिश्ते तय होते हैं। दोनों के बीच कोई प्रेम कहानी नहीं थी, कोई रोमांटिक दावा नहीं था। यह साझेदारी थी, सम्मान था, भरोसा था। दो आत्माओं का सफर था। आज भी वे देश के किसी न किसी कोने में होते हैं। कभी किसी स्कूल के उद्घाटन में, कभी किसी पीड़ित परिवार के साथ, कभी किसी युवा मंच पर। उनकी कहानी अखबारों में कम छपती है, सोशल मीडिया पर कम ट्रेंड करती है, लेकिन लाखों दिलों में जिंदा है। क्योंकि यह कहानी है शब्द और आवाज की, शायरी और सच्चाई की, संघर्ष और सपनों की, और दो ऐसे लोगों की जिन्होंने मिलकर साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो बदलाव मुमकिन है। यह कहानी आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। जब तक किसी को इंसाफ चाहिए, जब तक किसी को हिम्मत चाहिए, तब तक इमरान और इकरा की यह अनोखी कहानी जिंदा रहेगी।